Hello student, today is our topic is floor. फ्लोर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे। देखो, फ्लोर आपने देखा होगा, फ्लोर एक हॉरिजेंटल एलिमेंट होता है कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। फ्लोर जैसे आपने पढ़ा होगा, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो फ्लोर क्या होता है, मतलब कोई भी बिल्डिंग है उसको डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है किसी भी बिल्डिंग को एक डिफरेंट लेवल में। तो ये होता है फ्लोर। तो हम बात करते हैं फ्लोर आर द हॉरिजेंटल एलिमेंट ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर which divide the building into the different level for the purposes of creating more accommodation within a restricted space one above the other and provide support for the occupant furniture and equipment of a building। जो कि occupant furniture और equipment के लिए क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपरली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, हमारे लिए एक प्रॉपर सिक्योर स्पेस प्रोवाइड कराता है, उसे हम बोलते हैं फ्लोर, ठीक है। फ्लोर बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं: बेसमेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर। बेसमेंट, ग्राउंड एंड अपर फ्लोर, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल हमने फ्लोर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अलग अलग लेवल पे होते हैं। आपने देखा होगा बेसमेंट फ्लोर बिलो द ग्राउंड लेवल एंड अपर फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर अबव द ग्राउंड लेवल हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्लोर, कि हमें एक फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट है तो उसके क्या क्या फंक्शन हैं जो कि फ्लोर में सेटिस्फाई होने चाहिए। तो कौन कौन से फंक्शन हैं? एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए और जो फ्लोर एक प्रॉपर स्टेबल शेप में होना चाहिए। एडिक्वेट फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। साउंड इंसुलेशन, जो फ्लोर है वो साउंड इंसुलेशन होना चाहिए। जैसे हम कोई फ्लोर है उसमें जो मटेरियल यूज ले रहे हैं तो वो साउंड इंसुलेटेड होना चाहिए, थर्मल इंसुलेटेड होना चाहिए, डैम्प रेजिस्टेंस होना चाहिए। आपने देखा होगा जो हमारी सॉइल है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर थ्रू द कैपिलरी एक्शन उस बिल्डिंग में एंट्री करता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स यूज लेते हैं। तो जो हमारा फ्लोर है वो भी एज ए डैम्प रेजिस्टेंस काम करना चाहिए, जिससे जो मॉइस्चर है वो हमारी बिल्डिंग में एंटर होने से बच सके। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर ड्यूरेबल होना चाहिए, डैट इज रेजिस्टेंस टू बियर एंड डीके, ठीक है। वो मतलब डीके एंड प्रॉपर बियर होना चाहिए, कि मतलब जो डीके और बियरिंग रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल, कि कोई भी फ्लोरिंग मटेरियल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप उसे कैसे सेलेक्ट करोगे कि जो फ्लोरिंग मटेरियल है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कौन कौन सी उसमें मेजरली क्वालिटी होना चाहिए, तो देखो कौन कौन सी हम क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, क्लीननेस की नहीं कि वो क्लीन करने में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इजीली क्लीन हो जाए, ड्यूरेबल होना चाहिए, डैम्प रेजिस्टेंस होना चाहिए, साउंड इंसुलेटेड होना चाहिए। आपने देखा होगा लाइब्रेरी वगैरह में जो फ्लोर होता है वो प्रॉपर साउंड इंसुलेटेड होता है, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए, फायर रेजिस्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। पता लगी कि उसकी फायर रेजिस्टिविटी अच्छी नहीं है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे फायर हुई, आग लगी और वो फायर उठते अपर फ्लोर देन सेकंड फ्लोर, ऐसे पहुंचते पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है। तो फ्लोर फायर रेजिस्टिविटी होना चाहिए कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने से उसे रोक सके। स्मूथनेस होनी चाहिए, हार्डनेस, एक प्रॉपर हार्डनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा जो फ्लोर है उस पर हम कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी हमारी जो वस्तु है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाते हुए लेते जाएं तो एक अपना मार्क छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं कि क्या क्या। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट। तो देखो, कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? कॉस्ट डिपेंड करती है जो फ्लोर में जो हम मटेरियल यूज ले रहे हैं वो कैसा मटेरियल है, तो मटेरियल पे कॉस्ट डिपेंड करती है। सिलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल मेनली डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। जो फ्लोरिंग मटेरियल है उसकी कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी कि उसकी कॉस्ट की आपने किस टाइप का मटेरियल यूज लिया है। फ्लोर कवरिंग ऑफ मार्बल ETC आर वेरी कॉस्टली एंड मे बी यूज ओनली फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो आपने देखा होगा जो मार्बल वगैरह होता है वो हम जनरली कहाँ पे यूज लेते हैं? जनरली हम यूज लेते हैं वो
रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम उसको यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपीयरेंस की। जो अपीयरेंस होती है जो भी फ्लोर की, तो फ्लोर एज ए गुड अपीयरेंस उसकी होनी चाहिए। कैसे गुड अपीयरेंस उसकी होनी चाहिए फ्लोर की? फ्लोर की अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए? गुड अपीयरेंस होनी चाहिए। और उसकी आर्किटेक्चर ब्यूटी है वो अच्छी होनी चाहिए। उसकी आर्किटेक्चर ब्यूटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीननेस की। क्लीननेस के मामले में देखो कैसा होना चाहिए, जो फ्लोरिंग मटेरियल है वो इजीली क्लीन हो जाए। ये नहीं कि आपको क्लीन करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और इजीली क्लीन कब होगा? जो फ्लोरिंग मटेरियल है ना, वो ज़्यादा कोई भी मटेरियल है जैसे वाटर है या कोई ऑयल है, वो ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब ना करे। तो जो फ्लोरिंग मटेरियल है वो नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। इट शुड हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल, ग्रीस etc। जो ऑयल ग्रीस है उनको एब्जॉर्ब ना करे, उनके प्रति ज़्यादा अच्छी रेजिस्टिविटी हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी देखो कैसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हम जैसे हल्की क्वालिटी का कोई फ्लोर में टाइल वगैरह यूज ले लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो हाई टेम्परेचर से उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई भी हैवी मेटल उस फ्लोर पे इम्पैक्ट हो गया तो फ्लोर है जो टाइल है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जो फ्लोरिंग मटेरियल है वो सफिशिएंटली रेजिस्टेंस होना चाहिए। बियरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। टेम्परेचर चेंज, डिसइंटीग्रेशन विद टाइम एंड डिके, सो दैट लॉन्ग लाइफ इज ऑब्टेन। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जो फ्लोरिंग ऑफ मार्बल, टेराजो, टाइल, कॉन्क्रीट, मोजिक etc आर कंसिडर्ड एज बेस्ट टाइप। तो ये जो कुछ टाइप हैं जो कि ड्यूरेबिलिटी में अच्छी मानी जाती हैं। कौन कौन सी? मार्बल, टेराजो, टाइल, कॉन्क्रीट टाइल एंड मोजिक टाइल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैम्प रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो उस मॉइस्चर को बिल्डिंग में जाने से बचाने के लिए हम डीपीसी यूज लेते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स यूज लेते हैं। तो जो हमारी फ्लोर है वो भी, जो टाइल है, जो फ्लोर है वो भी एज ए डीपीसी की तरह होना चाहिए, जिससे मॉइस्चर अंदर हमारे जो बिल्डिंग है उसमें एंट्री ना करे। तो फ्लोरिंग शुड ऑफर सफिशिएंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट डैम्पनेस सो दैट healthy environment is obtained in the building. Flooring of concrete, terrazzo, mosaic etc are preferred for this purposes, while flooring of wood, rubber, brick etc are not suitable for damp condition। तो कौन कौन सा फ्लोर है जो प्रॉपर डैम्प रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कराता है? कंक्रीट की, टेराजो, मोजिक और रबर, ब्रिक। ये क्या करते हैं, इनकी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ये एब्जॉर्ब मटेरियल कर लेते हैं, इसलिए डीपीसी में डैम्प प्रूफ डैम्प रेजिस्टेंस इतने अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड इंसुलेशन। देखो जो मटेरियल है वो साउंड इंसुलेशन होना चाहिए। देखो फ्लोरिंग शुड इंसुलेटेड द नॉइस, आल्सो इट शुड नॉट सच दैट नॉइस इज प्रोड्यूस व्हेन यूजर वॉक्स ऑन इट। कॉर्क फ्लोरिंग, रबर एंड टिम्बर फ्लोरिंग आर गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। देखो साउंड इंसुलेटेड, जैसे आप किसी फ्लोर पे चल रहे हैं तो आप देखते हैं कि कोई कोई फ्लोर नॉइस प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा तो वो हमें इरिटेट करती है, तो ऐसा फ्लोर नहीं होना चाहिए। तो साउंड इंसुलेटेड फ्लोर होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो जनरली लाइब्रेरी या ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे हम साउंड प्रूफ साउंड इंसुलेटेड फ्लोर यूज लेते हैं। तो उनके टाइप कुछ हैं, कॉर्क, रबर एंड टिम्बर फ्लोरिंग, जो कि साउंड इंसुलेटेड अच्छे होते हैं। तो इस पॉइंट से अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन। तो थर्मल इंसुलेशन में देखो the flooring should offer reasonably good thermal insulation so that comfort is imparted to the residents of the building. Floor covering of wood, rubber, cork, PVC, polyvinyl chloride tiles are better for this purpose। जो थर्मल इंसुलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए, जिससे जो अंदर बिल्डिंग में रेजिडेंस रह रहे हैं वो कंफर्ट फील कर सकें, ठीक है। तो आपने देखा होगा वुड, रबर, कॉर्क, पीवीसी, टाइल, ये एक थर्मल इंसुलेशन के प्रति काफ़ी बेटर भूमिका निभाती हैं, बेटर होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आग लग गई है, तो ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर के बीच में जो फ्लोर है वो उस टाइप को होना चाहिए कि वो जो फायर है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में ना जाए। तो फ्लोर इस टाइप का होना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अपर फ्लोर। फ्लोरिंग मटेरियल शुड ऑफर सफिशिएंट फायर रेजिस्टेंस सो डैट फायर बैरियर आर ऑब्टेन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ ए बिल्डिंग। तो जो हम फ्लोर यूज ले रहे हैं वो एज ए फायर बैरियर काम करे,
कंक्रीट, टाइल, टेराजो, मोज़ेक, मार्बल हैव गुड फायर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथनेस की। जो मटेरियल हम फ्लोर में यूज ले रहे हैं वो प्रॉपर स्मूथ होना चाहिए एंड शुड हैव इवन सरफेस, और सरफेस कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। हाउएवर इट शुड नॉट बी स्लिपरी, और वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस के से हमने आपको बताया था कि कोई भी फ्लोर है उस पर ये हम कोई मार्क करें तो अपना इंप्रेशन उस फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, कोई भी इंडेंशन नहीं होना चाहिए, तो उसके प्रति एक प्रॉपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यही हम बात करेंगे, इट शुड बी सफिशिएंटली हार्ड सो एज टू हैव रेजिस्टेंस टू इंडेंशन या मार्क कॉजेज बाई शिफ्टिंग ऑफ फर्नीचर या इक्विपमेंट। कोई भी हम फर्नीचर इक्विपमेंट है उसे अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करें तो प्रॉपर रेजिस्टिविटी होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो ऐसा नहीं कि फ्लोर मटेरियल है उसकी जितने की उसकी कॉस्ट नहीं उतना से ज़्यादा हम उसकी मेंटेनेंस में खर्चा कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द फ्लोरिंग मटेरियल शुड रिक्वायर लीस्ट मेंटेनेंस, उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम होना चाहिए फ्लोर मटेरियल में। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम जो फ्लोर मटेरियल यूज ले रहे हैं तो कौन कौन से मटेरियल है जिसे हम फ्लोरिंग में यूज ले सकते हैं। तो हम उसका बताते हैं, सेरेमिक टाइल, प्लेन टाइल, मोज़ेक टाइल, ग्लेज टाइल, मरम, ठीक है, ब्रिक, फ्लैग स्टोन, कंक्रीट, टेराजो, मार्बल, वुड या टिम्बर, असफाल्ट, रबर, कॉर्क, ग्लास एंड प्लास्टिक या पॉलीवाइनल क्लोराइड। तो एक एक करके हम टाइल के कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ते जाएंगे और उन्हें हम कहाँ कहाँ यूज लेते हैं। तो हम एक एक टाइल के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्राउंड फ्लोर, कि ग्राउंड फ्लोर में मटेरियल के आधार पे हमने फ्लोरिंग को डिवाइड किया है। तो कौन कौन से मटेरियल के आधार पे कौन कौन सी फ्लोरिंग है, मड फ्लोरिंग या मोरम फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग, फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग, कंक्रीट फ्लोरिंग, ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग, मोज़ेक फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, मार्बल, टिम्बर फ्लोरिंग, लिनोलिनम फ्लोरिंग, रबर फ्लोरिंग एंड प्लास्टिक फ्लोरिंग। अब जो मटेरियल के आधार पर हमने जो फ्लोरिंग को डिवाइड किया है, अब हम क्या करते हैं, एक एक फ्लोरिंग की कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ते हैं और उन्हें हम कहाँ कहाँ यूज लेते हैं, उनके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मड फ्लोरिंग। तो मड फ्लोरिंग क्या होता है, मड फ्लोरिंग को बनाने के लिए हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ओवर ए वेल प्रिपेयर ग्राउंड ए 25 सेंटीमीटर थिक सेलेक्टेड moist earth is spread and is then rammed to get a compacted thickness of 15 centimeter. Next, the floor is maintained by giving a thin cement काउ डंक वॉश 1:2 to 1:3 ट्वाइस AB। देखो मड फ्लोरिंग में आपने देखा होगा जो पुराने घर होते थे उनमें हम मड फ्लोरिंग यूज लेते थे। तो मड फ्लोरिंग कैसे करते हैं, जैसे हमारा वेल प्रिपेयर ग्राउंड है उसके ऊपर हमने क्या किया, 25 सेंटीमीटर जो हमारी मॉइस्ट अर्थ है, आपने देखा होगा हम जो मिट्टी आती है उसकी एक लेयर को स्प्रेड कर देते हैं, देन उसके बाद हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं अच्छे से, और उस 25 सेंटीमीटर को हम बना देते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्लोर को आपने देखा होगा जो फ्लोर हम मॉइस्ट अर्थ से बना रहे हैं उसमें हम काउ डंक मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स करते हैं, इसको हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था मोर्टार में। क्यों मिक्स करते हैं उसमें काउ डंक, जिससे उसमें जो श्रिंकेज है, जो क्रैक्स है वो डेवलप ना हो और वो श्रिंक ज़्यादा अमाउंट में ना करे और क्रैक्स डेवलप ना हो, इसलिए हम उसमें काउ डंक मिक्स करते हैं। तो फ्लोर को हम एक काउ डंक के साथ ऊपर एक वॉश करते हैं, वो जनरली मिक्सचर होता है 1:2 to 1:3 का मिक्सचर होता है। तो हम एक वीक में एक बार तो मिनिमम हम प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, एक वीक में तो हम एक मतलब जो मेंटेन करते हैं फ्लोर को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मरम फ्लोरिंग। मरम फ्लोरिंग होता है, उसमें आपने देखा होगा मरम क्या होता है, आपने देखा होगा जो रॉक है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो मटेरियल, जो स्टोन का आपने पाउडर फॉर्म देखा होगा, जो छोटे छोटे पीस होते हैं पाउडर फॉर्म लाल कलर का जनरली ये होता है, आपने एज ए सबग्रेड मटेरियल में आपने देखा होगा जब हम रोड बनाते हैं बिटुमिन का, आपने देखा होगा वहां पे हम इसको यूज लेते हैं, या गांव में आपने देखा होगा नॉर्मली हम जो यूज लेते हैं वो मरम फ्लोरिंग यूज लेते हैं। तो टू कंस्ट्रक्ट सच ए फ्लोर ए हार्ड बेड या सब ग्रेड इज प्रिपेयर बाय लेइंग अबाउट 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ हैंड पिक रबल बोल्डर। ठीक है, तो हमने जो रबल बोल्डर है वो पिक किए, उनकी एक हमने 25 सेंटीमीटर की लेयर प्लेस कर दी। देन उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जो उसके ऊपर मरम होता है ना,
मतलब हमने जो रबर बोल्डर थे, छोटे छोटे पिक थे जो हमने एंडली, उसको बिछा दिया। देन उसको जो हमारे पास मरम होता है उसमें पाउडर होता है, वो भी और भी फाइन साइज का होता है, तो उसकी हमने 15 सेंटीमीटर की लेयर फिल कर दी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल फाइन मरम है जो पाउडर फॉर्म में है उसकी 2.5 सेंटीमीटर की लेयर इसके ऊपर बिछा देते हैं, उसके ऊपर लेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो पहली लेयर तो है अपनी 25 सेंटीमीटर की, थोड़े स्टोन है उसमें। देन उसके बाद हम 15 सेंटीमीटर की जिसमें फाइन मरम होता है, उसका जो पाउडर मरम होता है उसकी 2.5 सेंटीमीटर की हमने लेयर फिल कर दी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकलर करते हैं। वाटर स्प्रिंकलर करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, रैमिंग करते हैं। वाटर स्प्रिंकलर करते हैं, रैमिंग करते हैं। देन उसके बाद हम 6 mm थिन फिल्म ऑफ वाटर उसके ऊपर सैचुरेट करते हैं। ठीक है, आफ्टर रैमिंग, जिससे क्या होता है हमारे पास एक प्रॉपर लेयर हमें मिल जाती है। आप डायग्राम में यहाँ देख रहे होंगे कि मड फ्लोरिंग और मरम फ्लोरिंग किस टाइप की होती है। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं और आपने ये कहीं ना कहीं देखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मड एंड मरम फ्लोरिंग है उसके क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि मेरिट्स क्या क्या हैं। जो मड फ्लोरिंग एंड मरम फ्लोरिंग आर यूज ओनली इन लो कॉस्ट हाउसिंग स्पेशली इन विलेज। तो आपने गांव में जनरली देखा होगा मड एंड मरम फ्लोरिंग गांव में आजकल अभी भी यूज ली जा रही है। क्यों यूज ली जा रही है, क्योंकि ये लो कॉस्ट होती है। ठीक है, और इसके लिए ऐसा कोई स्किल लेबर की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सच फ्लोरिंग इज चीप, हार्ड, फेयरली इम्परवियस, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इजी टू मेंटेन। तो ये जो फ्लोरिंग होती है वो चीप होती है, हार्ड होती है, इम्परवियस होती है, और इसको कंस्ट्रक्ट करना सिंपल होता है और इजीली मेंटेन हम इसे कर सकते हैं। मेंटेन करने में इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। इट हैज़ गुड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, इसकी गुड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है और ये थोड़ा कूल हमें कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एंड ड्यू टू विच इट रिमेन्स कूल इन समर एंड फेयरली वार्म इन विंटर। तो ये समर में तो थोड़ा कूल फील कराती है और विंटर में थोड़ा वार्म होती है, जिससे हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होती है और एक हमें हेल्थी एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। इट इज़ इजी इन कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसका कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस इजीली है। इसका डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ये है कि इसको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया था जो काउ डंक बॉस होता है 1:, सीमेंट काउ डंक बॉस होता है 1:2 या 1:3 का, वो वीक में कम से कम एक बार हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर गुड मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग कि फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग आपने देखा होगा कि ये क्या होता है, एक लेमिनेटेड सैंड स्टोन होता है, लेमिनेटेड सैंड स्टोन होता है। बट जो फ्लैग स्टोन नाम से ही पता लग रहा है कि दिखने में इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। जो फ्लैग स्टोन है वो लेमिनेटेड सैंड स्टोन होता है जो कि 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर थिकनेस में हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्लैब ऑफ स्क्वायर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर या रेक्टेंगल साइज ऑफ 45 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। तो ये जो स्टोन है ना ये स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में हमें मिलते हैं। ठीक है, एज स्लैब। तो हम क्या करते हैं, एक मोर्टार की लेयर बिछाते हैं, तो उसके ऊपर हम इस स्टोन को सेंड करते हैं। हम आगे इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो जो इस टाइप का वर्क है इसको हम बोलते हैं पेविंग। क्या बोलते हैं, पेविंग। तो स्टोन स्लैब को कंक्रीट बेस के ऊपर ले किया जाता है। अब इसकी हम एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ते हैं। द सबसॉइल इज प्रिपेयर कॉम्पैक्टेड ओवर विच 10 to 15 सेंटीमीटर थिक लाइम कॉन्क्रीट या लीन सीमेंट कॉन्क्रीट इज लेड। तो हम क्या करते हैं कि एक 10 to 15 सेंटीमीटर की लाइम कंक्रीट या लीन कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट होता है, जिसमें उसको क्या करते हैं, उसकी 10 से 15 सेंटीमीटर की लेयर को हम उसके ऊपर बिछा देते हैं, उसको प्रॉपर कॉम्पैक्टेड कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, फ्लैग स्टोन स्लैब होता है जिसकी थिकनेस वेरी करती है 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, मोर्टार की लेयर 20 to 25 सेंटीमीटर को ले कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, जो स्लैब है स्टोन ले उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, जो स्टोन होता है फ्रॉम 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, हम इस तरीके से उसको ले करते हैं कि वो मतलब दोनों अपोजिट कॉर्नर से हम साथ में लेते हुए चलते हुए उसे दोनों साइड से, ठीक है, हम उसे लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए स्ट्रिंग
string is stretched between two corner slab laid first to correct level। तो हम क्या करते हैं, दोनों कॉर्नर पे, आपने देखा होगा कभी जो हमारे घर में मेसन काम करते हैं, ब्रिक मेसनरी करते हुए देखा होगा, तो लेवलिंग के लिए क्या करते हैं, दोनों कॉर्नर पे स्ट्रिंग बांध देते हैं। तो ऐसा ही हम इसमें करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बांध देते हैं दोनों कॉर्नर स्लैब पे, ठीक है। अदर स्लैब आर देन सो लेड दैट अदर देयर टॉप टच द स्ट्रिंग। तो हमने एक स्टोन स्लैब लगा दिया। उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टोन स्लैब लगाएंगे तो वो उसको इस तरीके से लगाएंगे कि वो उस स्ट्रिंग को टच करेगा तो एक प्रॉपर लेवलिंग में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द स्टोन स्लैब आर प्रॉपरली सेट, मोर्टार इज इन द जॉइंट इज रेक आउट to a depth of about 15 to 20 mm, then plus pointed with 1:3 सीमेंट मोर्टार। तो 1:3 सीमेंट मोर्टार को जो जॉइंट होता है उसमें फिल करके एक प्रॉपर हम उसे सेट कर देंगे। प्रॉपर स्लोप इज गिवन टू द सरफेस फॉर ड्रेनेज। तो जो सरफेस हम बना रहे हैं, जो फ्लोर हम तैयार कर रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर लेवलिंग की हमें जरूरत होती है, प्रॉपर स्लोप देने की, जिससे उसकी जो ड्रेनेज है वो अच्छा हो। ड्रेनेज अच्छा होने का मतलब क्या है कि उसमें जो वाटर है वो एक जगह कलेक्ट ना हो, वाटर या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है। द वर्क इज प्रॉपरली क्योर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग है उसके क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। इसके मेरिट्स दैट मीन्स एडवांटेज क्या क्या है, इट प्रोवाइड ए हार्ड ड्यूरेबल एंड बियर रजिस्टिंग फ्लोर सरफेस, ठीक है, एंड एज सच कैन बी यूज फॉर गो डाउन स्टोन या वर्कशॉप। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, गो डाउन स्टोन वर्कशॉप में हम इसे यूज लेते हैं, ठीक है। इट इज इजी इन कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, इतना टफ नहीं होता। इट इज इजीली रिपेयरेबल एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इजीली रिपेयर मेंटेनेंस हो जाती है। जो स्टोन स्लैब है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम जनरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हम फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग को हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग है उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं, डैट मीन्स उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसकी जो सरफेस है वो इवन सरफेस नहीं होती है, थोड़ी रफ सरफेस होती है, तो लिविंग पर्पजेज के हिसाब से थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है। इट्स यूजेज इज नॉट कंफर्टेबल फॉर लिविंग पर्पजेज ड्यू टू नॉन ऑफरिंग परफेक्ट इवन सरफेस। It does not give a pleasing appearance, so cannot be used in residential building या important public building। तो ये क्या करती है, प्लीजिंग अपीयरेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम जो important public building है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम इसको यूज नहीं लेते हैं, इसलिए हम इसे गोडाउन्स वगैरह में यूज लेते हैं जहाँ पे मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप इधर फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग के डायग्राम देख सकते हो कि फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग कुछ इस टाइप की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक फ्लोरिंग। तो ब्रिक फ्लोरिंग कैसी होती है, सच फ्लोरिंग इज यूज इन चीप कंस्ट्रक्शन स्पेशली वेयर गुड ब्रिक आर अवेलेबल। तो जहाँ पे हमें ब्रिक है इजली मात्रा में अवेलेबल हो जाए तो वहाँ पे हम इस टाइप की फ्लोरिंग हम यूज लेते हैं, ठीक है। दिस फ्लोरिंग इज स्पेशली सूटेड टू वेयर हाउसेज, स्टोर, गोडाउन ETC, ठीक है। वेल वर्न्ड ब्रिक ऑफ गुड कलर एंड यूनिफॉर्म शेप आर यूज। अब हम फ्लोर यूज ले रहे हैं तो आपको पता है फ्लोर दिखने में अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम वेल वर्न्ड ब्रिक जिसका कलर मतलब अच्छा हो, जैसा रेड कलर होता है, और यूनिफॉर्म शेप एंड साइज में होनी चाहिए, जिससे एक प्रॉपर फ्लोर हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिक आर लेड आइदर फ्लैट या ऑन एज। ब्रिक या तो उसके एज के अलोंग या उसके फ्लैट के अलोंग हम लगाते हैं, ठीक है। अरेंज इन हैरिंग बोन फैशन या सेट एट राइट एंगल टू द वॉल या सेट एनी अदर गुड लुकिंग पैटर्न। मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ डायग्राम में, आप देखो नीचे जो ब्रिक फ्लोरिंग का पैटर्न है इसे हम इस टाइप से हम यूज लेते हैं, तो राइट एंगल आपस में या एज ए हैरिंग बोन, मतलब एक ये पैटर्न होता है, इसके अलोंग आप सेकंड डायग्राम में देख रहे होंगे, इसके ऐसे हम ब्रिक को हम अरेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बेस कोर्स फॉर ब्रिक फ्लोरिंग वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। जो हम ब्रिक फ्लोरिंग के लिए जो बेस कोर्स यूज ले रहे हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। जैसे हमें घरों में यूज लेना तो किस टाइप का बेस कोर्स यूज लेना, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम बेस कोर्स को अलग अलग हम बात करते हैं जो हम बेस कोर्स को यूज ले रहे हैं वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इन वन मेथड द सबग्रेड इज कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली, जो नीचे सबग्रेड उसको प्रॉपर हमने कॉम्पैक्टेड किया एट ए डिजाइन लेवल एंड
एंड ए 7.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड इज स्प्रेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सैंड है उसकी एक लेयर को 7.5 सेंटीमीटर की लेयर को हम इस पर स्प्रेड कर देंगे ओवर दिस। उसके बाद हम ब्रिक की एक कोर्स ऑफ ब्रिक लेड फ्लैट इन मोर्टार इज बिल्ट। तो हम मोर्टार में एक लेयर को, मतलब एक ब्रिक की लेयर है उसको ले कर देंगे। इन द सेकंड मेथड हम बात करते हैं 10 to 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ लीन सीमेंट कंक्रीट 1:2 to 1:8:16। हम क्या करते हैं, लीन सीमेंट कंक्रीट होता है 1:8:16 का जो कंक्रीट होता है उसकी 10 to 15 सेंटीमीटर की हम लेयर को एक लेयर सेट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रिक है ब्रिक को ले करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो ब्रिक फ्लोरिंग है उसके क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स आपको पता ही है कि इसकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल होती है, हार्ड होती है, नॉन स्लिपरी होती है, आपको पता है रफ होती है तो नॉन स्लिपरी होती है। और आपको ये भी पता है, हम ब्रिक मेसनरी जब हमने पढ़ा था कि ब्रिक फायर रजिस्टिविटी में अच्छी होती है, तो एंड फायर रेजिस्टेंस हमें सरफेस ये प्रोवाइड कराती है। इट इज़ चीपर इन इनिशियल कॉस्ट देन सीमेंट कॉन्क्रीट मोजिक टेरेजो फ्लोरिंग के कंपेरिजन में ये इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो कम होती है। इट इज़ इजी इन मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होती है। इसका डीमेरिट्स क्या आपको पता ही है, जो ब्रिक होता है वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, तो ये क्या करता है, हमें नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो इसका डीमेरिट्स एक ही है, इट इज एब्जॉर्बेंट, ये एब्जॉर्बेंट होती है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो ब्रिक फ्लोरिंग हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।